जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। माँ काली की अपार कृपा आप सब पर बनी रहे और आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि सपने में बहुत से मंत्र मिल जाते हैं। क्या ये मंत्र सिद्धि देते हैं या ये मंत्र बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं, खतरनाक हो सकते हैं? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो को आपने पूरे ध्यान से सुनना है। अगर समझ में ना आए तो उसे दोबारा सुनिए। अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत से शिष्यों का, बहुत से संगत का ये कहना होता है कि हमें गुरु माँ सपने में ये मंत्र मिला है, हमें इसका जाप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें सपने में मंत्र मिला था लेकिन वो मंत्र हमें याद नहीं रहा, हम भूल गए। तो ये सब क्या संकेत हैं? ये क्या बता रहे हैं? वीडियो को ध्यान से सुनिए और एंड तक देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या आप ज्योतिष विद्या सीखना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कुंडली देखने के चार्जेस हैं। निःशुल्क कुंडली नहीं देखी जाती है, इसका शुल्क लिया जाता है। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष विद्या सीखना चाहते हैं तो उसकी भी फीस पे करनी होती है। कभी भी फ्री में अपनी कुंडली विश्लेषण नहीं करवाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप जब फ्री में कुंडली विश्लेषण करवाते हैं तो आपका बृहस्पति ग्रह जो है वो खराब हो जाता है और आपको अनेकों परेशानियों का आने वाले समय में सामना करना पड़ता है। इसलिए कभी भी फ्री में कुंडली नहीं दिखानी चाहिए, चाहे आप किसी से भी दिखा रहे हो। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। कई बार जब आप सोते हैं तो आपको सपने में मंत्र सुनाई देता है या आपको ऐसा सपना आता है कि आप बैठे हुए हैं आसन पर और आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में वो मंत्र का उच्चारण आपने नहीं किया होता। कई बार आपको सपना आता है कि आपको कोई पुरुष या कोई स्त्री सपने में मंत्र दे रहे हैं और आप उस मंत्र का उच्चारण करना आरंभ कर देते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये होता है कि आपने ऐसे किसी स्त्री और पुरुष को नहीं देखा होता। तो देखिए, मंत्र जो होते हैं सपने में जो मिलते हैं, इनका कोई मतलब होता है। बेवजह किसी भी सपने का आना नहीं होता। हर सपना किसी न किसी कारण की वजह से आता है। अगर आपको सपने में ये तो याद है कि आपको किसी ने मंत्र दिया पर आपको मंत्र याद नहीं है, तो ये जो सपने होते हैं ये बेबुनियाद होते हैं। और ऐसे सपने, मतलब सपने में जो आपको मंत्र मिला है उस मंत्र से आपको कोई भी लाभ नहीं होना था, इसलिए वो मंत्र आप की स्मृति से गायब हो जाता है, आप भूल जाते हैं उस मंत्र को। लेकिन कुछ मंत्र आपको याद रह जाते हैं और आप उसको भूलने की कोशिश करते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। देखिए, कई बार जो होता है, अगर आपको ये ज्ञान है कि ये मंत्र किस शक्ति का है और आप उस शक्ति की वास्तविकता में भी पूजा कर रहे हैं, तब तो ये मंत्र ठीक है। कहने का तात्पर्य है ये कि अगर आप मान लीजिए कि माता काली की पूजा कर रहे हैं और आप जिस मंत्र का जाप कर रहे हैं, आपको पता है कि ये माँ काली का मंत्र है, लेकिन आपको काफ़ी समय हो गया है मंत्र उच्चारण करते हुए और आपको सपने में कोई स्त्री काले कपड़ों में या कोई लाल कपड़ों में कोई स्त्री दिखे, या तो वो बहुत ज़्यादा गोरी होगी या बहुत ज़्यादा काली होगी। इस प्रकार की स्त्री अगर आपको सपने में दिखे और आपको वो मंत्र दे रही है और वो मंत्र जो है माँ काली के मंत्रों से जुड़ा हुआ है, माँ काली से जुड़ा हुआ है, तो ये मंत्र जो है आपके लिए शुभ होता है और इसका जाप करना अच्छा माना जाएगा। अगर आप इसका जाप करते हैं तो आने वाले समय में आपको कोई ना कोई लाभ ज़रूर होगा। लेकिन फिर भी आपको अपने गुरु से आज्ञा ज़रूर लेनी चाहिए। अपने गुरु को ज़रूर बताना चाहिए कि आपको इस प्रकार का सपना आया है, तो क्या आपको उसका उच्चारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अपने गुरु के मार्गदर्शन पर आप उस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं।
कई बार क्या होता है कि आपको किसी शक्ति ने मंत्र दिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ये मंत्र किस शक्ति का है। आपको ऐसे ही सपने में दिखाई दिया कि माता शेरावाली आकर खड़े हो गए हैं और उन्होंने आपको मंत्र दिया, या माता काली आकर खड़े हो गए हैं, उन्होंने आपको मंत्र दिया। लेकिन जो मंत्र दिया गया है वो माता काली या माता शेरावाली से संबंधित नहीं है, किसी और ही शक्ति से संबंधित है और उस शक्ति का आपको पता नहीं है। तो ऐसे मंत्र जो होते हैं इनका जाप करना बहुत ही हानिकारक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। देखिए, जब आपको कोई दैवीय शक्ति मंत्र देती है तो वो मंत्र के बारे में आपको ज्ञान भी देती है कि ये जो मंत्र है ये किस शक्ति का है और आपके लिए क्यों लाभकारी है। ये सारी जानकारी आपको सपने में ही प्राप्त हो जाती है। तो कई बार आपको ये भी दिखता है कि आपके गुरु ने ही आपको मंत्र उच्चारण करने के लिए दिया है, और जब आप अपने गुरु से पूछते हैं तो आपके गुरु कहते हैं कि नहीं, मैं इस मंत्र के कभी उच्चारण नहीं किया हूँ और इस मंत्र का उच्चारण आपको भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको समझ लेना चाहिए कि कोई ऐसी शक्ति है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई तांत्रिक था, ठीक है, या कोई ओझा था या कोई बाबा था या कोई ऐसी ही देवा थी जो गद्दी चलाती थी, लोगों का भला तो करती थी, लेकिन उसने अपने कभी कोई शिष्य नहीं बनाया। तांत्रिक ने अपनी तंत्र विद्या की जानकारी, अपनी तंत्र विद्या का ज्ञान अपने किसी शिष्य को नहीं दिया, वो शिष्य बनाते ही नहीं हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं, जो किसी न किसी मंत्र का उच्चारण कर रहे होते हैं या किसी न किसी मंत्र की जिन्होंने सिद्धि प्राप्त की होती है, तो वो जब बिना किसी को शिष्य बनाए इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि हमेशा ही अपनी जो गद्दी होती है या अपने जो शक्तियाँ होती हैं वो आगे किसी को ट्रांसफ़र करके जानी होती हैं, ठीक है। तो जब कोई शिष्य ही नहीं होगा तो आप अपनी शक्तियों का ज्ञान किसे देंगे, किसी को भी नहीं दे पाएंगे, है ना। तो उसी प्रकार से जब वो व्यक्ति की शरीर त्याग करके वो जाते हैं तो उनकी जो शक्तियाँ होती, जो सिद्धियाँ उन्होंने प्राप्त की होती हैं, वो उनको मोक्ष प्राप्त नहीं होने देती। तो उस व्यक्ति की जो आत्मा होती है वो ऐसे ही भ्रमण करती ही रहती है ब्रह्मांड में, ठीक है। तो जब वो शक्ति आपके संपर्क में आती है और उसको पता चलता है कि आप भी किसी मंत्र साधना में लीन हैं, तो वो शक्तियाँ जो हैं डायरेक्ट तो आपसे बात नहीं कर पाती हैं, तो वो स्वप्न के माध्यम से आपको किसी न किसी शक्ति के रूप में या किसी गुरु के रूप में आपको दिखाई देते हैं और वो आपको मंत्र देकर जाते हैं, या आपके गुरु के रूप में आपको दिखाई देते हैं और मंत्र देकर जाते हैं। फिर जब आप अपने गुरु से पूछते हैं कि इस मंत्र के बारे में बताइए, आपने ये मंत्र मुझे स्वप्न में दिया था, और आपके गुरु कहते हैं कि वो इस मंत्र का उच्चारण कभी नहीं करते थे या उन्होंने इस मंत्र का उच्चारण कभी किया ही नहीं, तो यहाँ पर आपको समझ लेना चाहिए कि कोई वो अन्य शक्ति थी जिसने आपको मंत्र दिया। तो ऐसे मंत्रों का उच्चारण आपको नहीं करना चाहिए कि जिसके बारे में आपको ज्ञान ही नहीं है, आपके गुरु को भी ज्ञान नहीं है। तो ऐसे मंत्रों का उच्चारण आपको नहीं करना चाहिए। और अगर आपके गुरु नहीं है और स्वप्न में आपको कोई व्यक्ति नज़र आया जिसने आपको मंत्र दिया है, लेकिन वो व्यक्ति जो है आपने वास्तविक जीवन में उस व्यक्ति को नहीं देखा है, तो ऐसे भी मंत्र का उच्चारण आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो शक्तियाँ शरीर छोड़कर जा चुकी हैं उन शक्तियों के मंत्रों का उच्चारण जब आप करते हैं, तो जब उनका उच्चारण करना शुरू करेंगे तो आपको उन चीज़ों के बारे में, उनको क्या भोग देना है, क्या प्रसाद देना है, क्या उनकी हवन विधि है, ये क्या उनके मंत्र उच्चारण करने की विधि है, क्या उनके मंत्रों को सिद्ध करने की विधि है, कुछ भी ज्ञान नहीं होता। तो ऐसे में वो मंत्र जो हैं आपके लिए खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। तो ऐसे मंत्रों का उच्चारण आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको सपने में किसी औरत ने मंत्र दिया है या किसी व्यक्ति ने मंत्र दिया है और वो मंत्र आपने वेदों पुराणों में पढ़ा है, तो ऐसे मंत्रों का उच्चारण करना आपके लिए लाभदायक होता है। तो ये पूरी जानकारी थी स्वप्न में मिले मंत्रों के बारे में। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।